मैया अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ नटखट की शिकायत क्या करूँ नटखट की मटुकिया गगरिया छोड़ दी मोरी रे मटुकिया छोड़ दी मोरी। मेरा माखन चुराता है मेरा माखन चुराता है वो लड़ता है झगड़ता है मेरी मटकी गिराता है मेरी मटकी गिराता है चुदरिया खींच कर मोरी चुदरिया खींच कर मोरी बुमारा हाथ घूंघट पट पर बुमारा हाथ घूंघट पट पर नथुनिया नथुनिया तोड़ी दी मोरी रे मटुकिया तोड़ दी मोरी। अरे मैया अरे मैया करे मुझको बातों में ये ग्वाल ने घर बुलाती है ये ग्वाल ने घर बुलाती है अगर इनकार करूं मैया शिकायत लेके आती है शिकायत लेके आती है क्यों ये झूठी है जमाने की झूठी है जमाने की मिली थी वो मुझको पनघट पर मिली थी वो मुझको पनघट पर मुरलिया मुरलिया चोरती मोरी रे गगरिया
ये मिलना गोपी कान्हा का निराला है, अनोखा है, निराला है, अनोखा है। बिहारी जी से मिलने का सुहाना यही मौका है, सुहाना यही मौका है। मैं बलहारी और मैं बारी में, बलहारी और मैं बारी, कन्हैया को बिठा कर घर में, कन्हैया को बिठा कर घर में लगनिया। श्री हरि जो भी अभी व्यासपीठ पे आकर के उन्होंने स्वागत सम्मान किया, उनको उनके परिवार को साधुवाद एक बार आप लोगों की तरफ से हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद जो व्यासपीठ पे आकर के स्वागत सम्मान कर रहे हैं, हमेशा फले फूलते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सुन परीक्षा, तो जो धर्म कर्म पूजा पाठ में आगे रहता है भगवान उसकी सुनता है, हर मनोकामना पूरी करता है। तो यहाँ पर भगवान अपनी मैया से कहने लगे, माँ मोकू देख रही है तू, मोकू भूख लग रही है माखन मिश्री, और ये रोज रोज आ जाए शिकायत करने के लिए। हाँ बहन तुम देखो मेरे लाला को लइयो, ऐसे मत आया करो, तुम रोज रोज आए के लिए शिकायत करें हमारे लाला को आए के। बहुत बहुत साधुवाद सूबेदार जी के लिए जो आज कृष्ण और रुक्मणी के कन्यादान से ही पहले कन्यादान करे दे रहे हैं, जो कि कन्यादान में एक एक चांदी की अंगूठी पूरे स्टाफ के लिए अर्पण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अब तो भगवान इनकी एड़ियाँ सही कर दे बस। बोलिए ठाकुर रमण बिहारी लाल की जय हो। तो श्री सुखदेव जी बोले, सुन परीक्षित, श्री सुखदेव जी बोले, सुन परीक्षित, ध्यान को कथा में लगाइए। तो यहाँ पर भगवान अपनी मैया की गोद में, मैया अपने लाला को दूध पिला रही है, और जब मैया अपने लाला को दूध पिला रही है, एक तरफ दूध आग पे तप रहे हुए, तो दूध ने सोचा कि मैं भी तो जन्म का भक्त हूं, जो 9 लाख गायों का दूध, 10,000 गायों को 10,000 गायों का दूध, 100 गायों को 100 गायों का दूध, 10 गायों को 10 गायों का दूध एक पद्यगंधा नामक गाय को पिला करके निकाला जाता है। तो मैं फिर यहाँ रह करके करूंगा क्या? भगवान ने कहा, मैया मोकू एक बात बताए, तो को दूध प्यारो का पूत प्यारो है? मैया बोली, मोकू तो मेरो पूत प्यारो है। तो दूसरी तरफ जैसे दूध उफन तो देखो, तो मैया लाला को छोड़ के दूध को बचाने चली गई। तो भगवान मिट्टी की मटकी को लेके आए और मैया के सामने लाए के धड़ाम से फोड़ दी। मैया ने जब मुड़ के देखी, अरे तूने मेरी ददिया सास के जमाने की मटकी फोड़ दी, मैंने कैसे कैसे संभाल के रखी ये मटकी, आज तो लाला तेने गजब ही कर दो है। अब तो वो मैया हाथ में सांठी लेके और बस पीछे भाग रही है, कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं।
कन्हैया आगे आगे भाग रहे हैं और जाके उखल पे बैठ गए और मैया उनको रस्सी से बांध रही है, लेकिन 2 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती है, फिर रस्सी लेती है, फिर उसमें बांधती है, फिर तो ऐसे करके 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। ये मोह माया रूपी ही 2 अंगुल रस्सी कम पड़ने देती है। जैसे ही भगवान के नजदीक जाता है, या मोह माया ही भगवान के पास में नहीं जाने देती, या मोह माया रहती है वो भगवान के नजदीकता में नहीं आने देती। सोचता है आदमी कि हम भगवान से प्रेम करें, भगवान के पास जाएं, धर्म कर्म में हम लोग भाग लें। कल भगवान कृष्ण का आनंद उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया। जो सूबेदार जी के बेटा बहू परीक्षित बने हैं, तो उनकी जो परीक्षित जी के घर से है, जो लाला बने हुए परीक्षित वा के घर से अपने ससुर साहब को सुपाड़ी सूट को कपड़ा लेके आई, सूबेदार जी को अर्पण करी। सूबेदार जी बोले पैसन ने ऐसी बाय दी हो तुम, बताओ बहू को मन कछु और है और ससुर को मन कछु और है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो सुन परीक्षित, यहाँ नल कुंवर और मणिग्रीव श्रीमद से अंधे हो रहे थे, भगवान ने उनको भी जाकर के परम पद को प्राप्त किया। फिर यहाँ लोगों को पता चला, पेड़ों की ध्वनि सुनी, तो फिर यहाँ से कहा कि अब गोकुल को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ लाला को लेके पूरे सब ब्रजवासी गोकुल को छोड़ के अब वृंदावन जा रही है। वृंदावन नाम कैसे पड़े हो सुनो। वृंदावन माने जंगल, वह अधिक तुलसा जी होने की वजह से उसका नाम वृंदावन पड़ा। या ऐसे समझो कि वहां पर वृंदा नामक असुर को मारा, या ऐसे समझो वृंदा नामक सेठ ने वन माने जंगल में मंदिर बनवायो। भगवान को नाम या कन्हैया वृंदावन में जाके नाम पड़े बिहारी, क्योंकि वन माने जंगल में जाके भगवान ने बिहार करे हुए। बिहार को मतलब घूमे है, इसलिए भगवान को नाम वहां बिहारी पड़े हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो यहाँ भगवान गैया चराने जाते हैं और गाय चराई। गाय चराने के बाद में वहां पर जो भी असुर आए, असुरों को भी मारा भगवान ने, क्योंकि भगवान तो आए इसलिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मन सृजाम्यहम्। तो यहाँ फिर भगवान खेल खेलने के लिए गए। यमुना जी का जल बिसैला था, उसमें नाग रहता था। भगवान ने जाकर के, और ये तो एक नाटक लीला की है भगवान ने, गेंद का तो एक बहाना लगाया था, और भगवान ने उस यमुना जल में से नाग को निकाल करके और रमण द्वीप में भेज दिया और कह दिया तुझे वहां गरुड़ का भय नहीं सताएगा। यमुना जी का जल पवित्र हुआ। फिर उसके बाद जैसे ही घर को आए तो घर में देखा कि सबके घर से खुशबू आ रही है। किसी के यहाँ से पूड़ी बन रही, किसी के यहाँ पुआ, किसी के यहाँ खीर, किसी के यहाँ रसगुल्ला। सब अपने अपने इंद्र देवता की पूजा की तैयारी में लगे हुए। तो जैसे ही कन्हैया मैया के पास में रसोई में जा रहे हैं तो मैया बोली लाला बाहर बाहर, भीतर मत आवे। बोले क्यों? बिना नहाए धोए भीतर ना में, आज के दिन जय जय की पूजा हुई। बोले आज के दिन कौन सा देवता की पूजा है रही है मैया? बोले इंद्र देवता की पूजा हुई बेटा। बोले मैया हमको एक बात बताए, तू नायवे की बात कर रही है कि नायके? या कौन से नायवे की बात कर रही है? ऊपर के भीतर के? ऊपर के जल से स्नान करते हैं तो ऊपर की गंदगी दूर होती है। सचमुच बात तो यह है कि अंदर का मैल खत्म होना चाहिए, अंदर की गंदगी दूर हो। भले वो व्यक्ति कभी मत नहाए, चोरी चंगोटी से वंचित रहे, उल्टी सीधी हरकतों से वंचित रहे, पूजा पाठ में निपुण हो, भगवान के लिए अपना शरीर अर्पण कर दे, वो व्यक्ति भले ही मत नहाए।
वो भी भक्त मुझे अति प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, 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 ओहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा, ओहि कपट छल छेत्र न भावा, मोहे कपट छल छेत्र न भावा। जो व्यक्ति का मन मलों से रहित होता है उसे ही भगवान प्रिय होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जो भक्तों ने आगे व्यासपीठ पे स्वागत सम्मान कर रहे हैं उनको, उनके परिवार को साधुवाद। एक बार आप लोगों की तरफ से जोरदार हो जाए। बहुत बहुत साधुवाद इस परिवार के लिए जो भी व्यासपीठ पे आकर के स्वागत सम्मान कर रहे हैं। बोलिए ठाकुर रमण बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर मैया कौन से स्नान की बात करे तो ऊपर वाले की कि भीतर वाले की? देख, भीतर की गंदगी को दूर करे, और भीतर की गंदगी दूर होती है कथा से, रामायण से, भागवत से, सत्संग से, प्रवचन से। ऊपर की गंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर की गंदगी भगवान पागलों को मिलते हैं। अगर नहाने से भगवान मिल जाते तो मगरमच्छ को पहले मिलते, क्योंकि मगरमच्छ उसी में रहता है। बगुला भगत बनने से कोई फायदा नहीं है। वैसे गले में माला डाल रखी है, अनाप शनाप ब्याज खा रहा है। बोले महाराज जी जब से दीक्षा ली है तब से मैंने प्याज खाना छोड़ दिया है। उन्हें ब्याज, बोले ब्याज तो आज भी खा रहा हूं। ब्याज खा, आटे में नमक, नमक में आटा नहीं। गरीब लोगों का खून चूसना छोड़ दे। तो सुन परीक्षित, भगवान जो कर रहे हैं, भगवान ने जो लीला की है, भगवान ने हम तुमको ही सिखाया है। क्या रह गया है सुनने को, क्या रह गया है सुनाने को? बस रह गया है पुरानी बातों को याद दिलाने को। पानी में पत्थर मत मारो, पानी में पत्थर मत मारो, क्योंकि उसे कोई पीता है। चेहरे पर खिलावट तुम भी रखो, तुम्हें भी देखकर कोई जीता है। जय हो। जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो अपने श्री राम से। तो यहाँ पर भगवान ने अपनी माँ को समझायो, और भगवान ने कही माँ आज मैं ऐसे देवता की पूजा कराऊं जो अपने हाथन से खावे। बोले भैया ऐसे देवता की पूजा कराए। तो यहाँ भगवान सबको लेके नहीं यहाँ गोवर्धन पहुंचे। कही के बोले मेरे गोवर्धन बाबा को पहले स्नान कराओ। सुबह से शाम हो गई, लाला तुम कहाँ कर रहे? बोले अभी तो तेरे देवता को नखों गीलो ना भयो। नख माने नाखूनों गीलो ना भयो, क्योंकि यमुना जी से पानी लेके आए रहे। भगवान ने कही तुम कहा चाहो? हम ये चाहें कि पानी को प्रबंध यहीं करो। तो यहाँ भगवान ने अपनी आंखें बंद करके मन से गंगा जी को आह्वान करो, तो वहीं मानसी गंगा प्रकट हुई। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। ये वही मानसी गंगा है जो कि व्यक्ति परिक्रमा देने के बाद में और वहां आकर के मानसी गंगा में स्नान करता है, पूरी थकावट दूर हो जाती है और शरीर फूल जैसा हो जाता है। फिर सांडिल मुनि ने भोग लगवायो, आओ गोपाल भोग लगाओ। कन्हैया दौड़ के गए, बाबा तेरा छोरा उद्यमी है, देख। बाबा ने मना करी, लाला तू यहाँ यही को लायो है का? बाबा मैं क्या करूं, यही तो कह रहे हैं कि आओ गोपाल भोग लगाओ। तो बोल तू गोपाल है,
भगवान समझ गए कि अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके बाद में इंद्र को पता चली कि आज हमारा भोग क्यों ना आयो, तो फिर उन्होंने अपने मेघों से कह दिया कि जाओ और इतनी बारिश करो, मूसलाधार बारिश करो, चारों तरफ पानी पानी आ जाए, और इतनी तेजी से आंधी हवा बवंडर तूफान करो कि जिससे वो डर जाएं। फिर भगवान ने गिरिराज जी को अपने नख पे धारण करो। सबने अपने अपनी लाठियां लगाई। 7 दिन तक भगवान ने वो अपने नख पे रखी। फिर उसके बाद में कन्हैया बोले, भैया अब तो हम अपने हाथ को हटाए लें। ग्वाला बोले, वाह, या को मतलब हमने लाठियां वैसी लगा रखी हैं, का तैने अपने नख पे धारण कर रखे है। देख, ये तो हमने अपने अपनी लाठियों से रोक रखे है, तू तो वैसे ही बीच में खड़े होए। भगवान मुस्कुरा के कहने लगे, मैं समझ गया, अभी तुम्हारे अंदर अभिमान है। मेरे नजदीक जो आता है मैं उसका मान मर्दन दूर करता हूं। जिसके अंदर यही मान है, अपमान है, मेरे रास्ते में जो आता है बिल्कुल मान अपमान से रहित होता है। भगवान ने जैसे ही अपना हाथ नीचे को करो तो ग्वालन की लाठियां चट चट करके टूटी। कहने लगे, कन्हैया रोक रोक, इसे रोक भैया। माखन भगवान ने माने खाया क्या, सामने वाले का मान अपमान से रहित किया। फिर वहां के बाद में गिरिराज जी की पूजा करवाई। बोले गोवर्धन बाबा की जय हो। गोवर्धन, गौ माने इंद्रियां, वर माने श्रेष्ठ, धन माने लक्ष्मी आती हैं उसके घर में। या ऐसे कहो, गौ माने गाय, वर माने श्रेष्ठ। जिस घर में गाय रहती है वो घर श्रेष्ठ होता है, और उसके घर में धन माने लक्ष्मी का आगमन रहता है। कई तरह से यहाँ पर गोवर्धन की महिमा है, लेकिन यहाँ पर गोवर्धन बाबा की पूजा की। और फिर उसके बाद में ग्वाला कहने लगे, कन्हैया तू हमको एक बात बताए भैया, कि इतनी ताकत तुम्हें कहां से आई? कछु माखन को बल भड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठा। जब तो हम कह रहे आजकल हमारी ताकत कहाँ जा रही है, तेने माखन चुरायो, चीड़ चुराए, चित्त चुरायो, लेकिन अब तो भैया तू हमारी ताकत चुरावे लगे हुए। नख पे गिरवर ली